हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पहला प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए 2। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है वे अल्पप्राण कहलाते हैं, जबकि जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपका सही उत्तर है ए आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आपका तीसरा प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर, लघु स्वर, संयुक्त स्वर, मूल स्वर। आपका सही उत्तर है बी लघु स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। आपका चौथा प्रश्न है, ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उदयभान चरित, माधव विलास, राजा भोज का सपना, सभा विलास। आपका सही उत्तर है ए उदयभान चरित। आपका पांचवा प्रश्न है, पारावार किसका पर्यायवाची है? समुद्र, बादल, पर्वत, आकाश। आपका सही उत्तर है ए समुद्र। पारावार के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सागर, नीरनिधि, उदयदि, वारिश, आदि। आपका छठवां प्रश्न है, आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन करें। प्रमुख, निरामिष, अल्पजीवी, विमुख। आपका सही उत्तर है ए प्रमुख। आपका सातवां प्रश्न है, माला फेरत जुग गया भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, उपमा, यमक। आपका सही उत्तर है डी यमक। जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। उपरोक्त दोहे में मन का मीन्स माला की मोती तथा मन का मोती, हृदय को एक ही शब्द से दर्शाया गया है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न है। आपका आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? प्यास, पशु, संतोष, इच्छुक। आपका सही उत्तर है डी इच्छुक। आपका नवां प्रश्न है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 5 लड़के, 10 हाथी, लाल फूल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी लाल फूल। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं, वे शब्द होते हैं
जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा या स्वभाव का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बुरा आदमी में बुरा गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये आदमी के दोष को बताता है। आपका 10वां प्रश्न है, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? देसी, यौगिक, देशज, आगत। आपका सही उत्तर है डी, आगत। आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है? अक्ल, अल्लाह, औरत, आवाज। आपका सही उत्तर है डी, आवाज। आपका 12वां प्रश्न है, फ्रेंच भाषा का शब्द है? रूबल, बहादुर, अंग्रेज, पठान। आपका सही उत्तर है सी, अंग्रेज। आपका 13वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपका सही उत्तर है ए, आदिकाल। आपका 14वां प्रश्न है, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 7, 8, 9, 10। आपका सही उत्तर है बी, 8। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाटक शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। ये 8 रस हैं: श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत। आपका 15वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कलम का सिपाही निम्न में से किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी। आपका सही उत्तर है डी, जीवनी। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्ध का पर्यायवाची नहीं है? दीपराज, सिद्धार्थ, जागृत, अमिताभ। आपका सही उत्तर है ए, दीपराज। दीपराज बिल्ली को कहा जाता है। आपका 17वां प्रश्न है, संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अगेय, रघुवीर सहाय। आपका सही उत्तर है बी, सुदामा पांडे धूमिल। आपका 18वां प्रश्न है, दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है? गरीब, दिवस, दोपहर गरीब, दिवस गरीब, सुबह गरीब। आपका सही उत्तर है सी, दिवस गरीब। आपका 19वां प्रश्न है, विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज में अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, उपमा, विप्सा, पुनरोक्ति। आपका सही उत्तर है डी, विप्सा। पुनरोक्ति अलंकार को विप्सा अलंकार भी कहते हैं। विहग 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 फिर चहक उठे ये पुंज पुंज पंक्ति में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ विहग और पुंज शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन उनका अर्थ समान है और इसका प्रयोग पंक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है, न कि भावों को व्यक्त करने के लिए। इस अलंकार में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाता है, लेकिन उसका अर्थ हर बार समान होता है। आपका 20वां प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। आपका सही उत्तर है ए, क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ये शब्द होते हैं जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, खाना, सोना आदि। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।